हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे हॉर्मोन्स इन एनिमल। ये क्लास 10th चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। ठीक है, हार्मोन इन एनिमल्स। इससे पहले हम प्लांट हॉर्मोन्स इन प्लांट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो किस में हेल्प करेंगे हमारी, जो हम एक्टिविटी करते हैं, और किस में ग्रोथ में हेल्प करेंगे हमारी। ठीक है, एनिमल्स। How are such chemicals or hormonal means of information transmission used in animals? तो जो हार्मोन से क्या है कि हम कैसे केमिकल जो हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, जो हमारे अंदर क्या रही इन्फॉर्मेशन है, हम उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किस यूज़ कर रहे हैं एनिमल, वो पढ़ेंगे। वो डू सम एनिमल फॉर इंस्टेंट स्क्विरल एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन। कि एनिमल क्या करेगा अगर जब वो किसी स्कैरी सिचुएशन में, स्कैरी मतलब डरावनी कंडीशन में, देयर बॉडीज हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो उसकी बॉडी क्या करेगी, क्या तैयारी करेगी? या तो भागने की तैयारी, या तो लड़ने की तैयारी करेगी उस प्रॉब्लम से, या फिर भागने की तैयारी करेगी बॉडी। बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़, लेकिन दोनों एक्टिविटी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। दैट विल यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल वे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्टिविटी में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उसको क्या करना पड़ेगा, रास्ता खोजना पड़ेगा जिससे कि वो एनर्जी को कंट्रोल वे में यूज़ कर पाए। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप विल बी यूज। तो इसके लिए क्या करेगा, वो अलग अलग टिश्यू यूज़ करेगा टाइप के। ठीक है, एंड देयर एक्टिविटी इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दिस सेक्शन। और सारी एक्टिविटी को एक साथ इकट्ठा करेगा और इस सेक्शन को करेगा। हाउएवर द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज़ फाइटिंग और रनिंग आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। लेकिन जो दोनों एक्टिविटी है, फाइटिंग और रनिंग है, दोनों ही क्या है, थोड़ी थोड़ी सी अपने आप से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। सो हेयर इज अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी। तो यहाँ पे एक कॉमन प्रिपरेशन होगी जो किसके लिए यूजफुल होगी, यूजफुली मेड इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर ही बनेगी प्रिपरेशन। ठीक है, दिस प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट ईजियर टू डू ईदर एक्टिविटी इन द नियर फ्यूचर। तो जो ये प्रिपरेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, जो ये प्रिपरेशन है हमको क्या करेगी, आइडियली क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी इस एक्टिविटी को करने के लिए फ्यूचर में। ठीक है, जैसे फाइटिंग होगी, रनिंग होगी। हाउ विल दिस बी अचीव। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे अचीव होगा, कि कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं हम ये। इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्वेयर रिलीड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस वाया और नर्व सेल। अगर हमारा बॉडी डिजाइन सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के। ठीक है, तो द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी विल बी लिमिटिंग। तो जो रेंज है टिश्यू की इंस्ट्रक्ट करने की, मतलब इंफॉर्मेशन भेजने की, प्रिपेयर करने की इन दो एक्टिविटी को, तो ये भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। सिर्फ लिमिटेड टिश्यू के पास खबर जाती है और फिर वो क्या होते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ही करते हैं नर्व सेल के। ऑन दी अदर हैंड इफ़ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट एज वेल, तो इस वजह से हम किसे यूज़ करते हैं, केमिकल सिग्नल्स, या नेम बोलते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, ये क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, वर टू बी सेंट एज वेल इट विल रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी। तो जो केमिकल सिग्नल है या हॉर्मोन्स है या केमिकल सब्सटेंसेस है, ये सब क्या हो गए, हर एक सेल्स में चले जाएंगे बॉडी के। एंड प्रोवाइड अ वाइड रेंजिंग चेंजिंग नीड्स नीडेड। और क्या प्रोवाइड करेगा, कि जो चेंज करने हैं हमें, जो चेंज करने की आवश्यकता है उनको चेंज करें। दिस इज डन इन मैनी एलिमेंट्स, ये हर एक एनिमल्स में होगा, इंक्लूडिंग इन ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रीनलिन। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन यूज करेंगे, एड्रीनलिन, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ से सिक्रेट होगा, कहाँ पे बनता है, एड्रिनल ग्लैंड बनाएगी इसको, एड्रीनलिन को। ठीक है, क्या है, हार्मोन है। अभी हम फिगर नंबर 7.7 में देखेंगे। ठीक है, एड्रीनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो जो एड्रीनलिन है ये कहाँ पे सिक्रेट होगी, डायरेक्टली ब्लड के अंदर होगी। ठीक है, एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है हमारा हर एक बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगा, तो ये हार्मोन भी क्या होगा, हर एक बॉडी पार्ट में पहुंच जाएगा। द टारगेट ऑर्गन ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट इंक्लूड द हार्ट। तो इसके कुछ टारगेट्स ऑर्गन है और स्पेसिफिक टिश्यू है जिन पे ये एक्ट करता है हार्मोन, और उसमें एक जो ऑर्गन है वो क्या है, हार्ट भी है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर। तो जब ये एड्रेनल हार्मोन हमारा किस पर टारगेट करेगा, हार्ट पे, तो हार्ट बीट कैसी हो जाएगी हमारी, फास्टर हो जाएगी। ठीक है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। और क्या होगा रिजल्ट इसकी वजह से, जो मसल्स है हमारा, उनको मसल्स को क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चली जाएगी, मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू ऑक्सीजन। तो ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी इसको
मसल्स को। द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूज, और जो ब्लड है डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन में ये रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड मसल्स अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन, क्योंकि जो ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो स्किन है इसमें क्या होगा, जो हम कॉन्ट्रैक्ट मसल्स क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, स्मॉल आर्टरीज में, इन ऑर्गन्स के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में। दिस डाइवर्ट द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स, ये क्या कर देगा, इस ब्लड को कहाँ पे पहुँचा देगा, स्केलेटल मसल्स के अंदर। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेज, और ब्रीदिंग रेट भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल, क्योंकि जो हमारा डायफ्राम है और जो रिब मसल से क्या सी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ऑल दिस रेस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन। तो जो सारे रेस्पॉन्सेज दिखा रही है एनिमल्स की बॉडी, ह्यूमन की बॉडी, ये किसके लिए तैयार कर रही है, इन सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है। सच एनिमल हार्मोन आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम विच कॉन्स्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो ये सारे एनिमल हार्मोन ही हमें क्या कर रहे हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमको कोऑर्डिनेशन में ला रहे हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कंट्रोल, एक्टिविटी में सारी इकट्ठी कराऊंगा, ठीक है। रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ। तो आपने अभी हम पढ़े थे, पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था हमने कि प्लांट हार्मोन के अंदर हार्मोन्स हो, प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होंगे जो कंट्रोल करेंगे उसके डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म्स, तो जो फंक्शन है एनिमल हार्मोन्स के वो क्या क्या है, वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं एनिमल हार्मोन्स, वो पढ़ेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ, लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं परफॉर्म करता हार्मोन्स। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर, हमने कभी नहीं देखा कि एनिमल्स के अंदर जो ग्रोइंग हो रही है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रही है, फिर पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी, कि किस पे डिपेंड कर रही हो, लाइट और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही हो, ऐसी ग्रोथ एनिमल्स के अंदर नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख रहे हैं, कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ, ठीक है। हार्मोन्स जो होता है प्लांट के अंदर उसकी डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये नहीं होता। बट इफ़ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर इट विल बी बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडीज ग्रोथ हैपन इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गहराई से सोचें तो जो ये एविडेंट दिखाई देगा कि हमें कि जो एनिमल की बॉडीज़ है इसके अंदर भी क्या हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है वो एक कंट्रोल प्लेसेस में हो रही है, ठीक है। बट प्लांट विल ग्रो लिव इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो पत्तियाँ उगेगी, ग्रो करेगी, वो किसी भी पार्ट पे उग जाती है, ठीक है, प्लांट के स्टेम पे, ठीक है, टिप पे, कहीं पे भी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बट वी डो नॉट ग्रो फिंगर ऑन आवर फेसेस, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि हमारी फिंगर हमारे फेस पे आ गई हो, ठीक है, कहीं और आ गई हो, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेसेस पे होगा, ठीक है। तो हमारे एनिमल के अंदर क्या है, ग्रोथ हैपन इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेसेस, ठीक है, एनिमल्स में ये होगा। द डिज़ाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, तो डिज़ाइन जो है हमारी बॉडी का केयरफुली मेंटेन करके रखा हुआ है हॉर्मोन्स ने, ठीक है, टिश्यूज़ ने, कब, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की ग्रोथ के टाइम पे, ठीक है। तो ये है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से निकलता है एड्रिनल हार्मोन, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अभी पढ़ेंगे सारे। लेट अस एग्जामाइन सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम समझने के लिए कि जो हॉर्मोन्स है हमारी किस तरह से कोऑर्डिनेट ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट विच से आयोडाइज साल्ट और इनरिच विद आयोडीन। तो हम सब ने देखा है कि जो सॉल्ट पैकेट होता है, नमक का जो पैकेट है, उसके अंदर क्या होती है, आयोडाइज साल्ट होता है, वो आयोडाइज साल्ट मतलब उसके अंदर आयोडीन होती है, एनरिच विद आयोडीन। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज साल्ट इन आवर डाइट। तो जो आयोडाइज साल्ट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हमारी डाइट में क्यों होता है। आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो जो आयोडीन है ये किसके लिए ज़रूरी होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होती है क्या बनाएगी, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। जो थायरोक्सिन है ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट मतलब बैलेंस करके रखेगा हमारी बॉडी के अंदर किसको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी के अंदर, और जो बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ, और उसको बेस्ट बैलेंस करके रखेगा ग्रोथ के लिए। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। जो आयोडीन है किसके लिए ज़रूरी है,
किससे सिंथेसाइज करने के लिए, थायरोक्सिन को सिंथेसाइज करने के लिए। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डेज, इन आवर डाइट, अगर आयोडीन की कमी है हमारी डाइट में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफ़र फ्रॉम गाइटर, तो वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हम कौन सी बीमारी से पीड़ित हो जाए, सफ़र करें गोइटर से, ठीक है। वन ऑफ द सिम्टम इन दिस डिसीज इज स्वेलन नेक, तो इसका एक लक्षण है, अगर हम गोइटर से पीड़ित है तो इसका एक लक्षण है कि जो हमारा जो नेक है, गर्दन है, वो कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। तो किसकी कमी से हो रहा है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। आयोडीन हमारी बॉडी में सही मात्रा में नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होगा, होने का, और थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होने का, तो फिर क्या नहीं होने का, फिर हम कौन सी बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे, गोइटर से सफ़र। और इसमें इसका सिम्टम क्या हो जाएगा, स्वेलन है, काफ़ी सभी नोट कर सकते हो, ठीक है। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो देखो थायराइड ग्लैंड ये रहा, अगर थायराइड ग्लैंड यहाँ पे सिक्रीट नहीं होने का तो क्या होगा, ये स्वेलन हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा, और इसे बोलते हैं हम गोइटर, इस वाली बीमारी को, जिसमें नेक हमारी क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आगे, समटाइम वी कम अक्रॉस पीपल हु आर इधर वेरी शॉर्ट और एक्सट्रीमली टॉल, कुछ हम ऐसे पीपल को देखते हैं अपने आसपास जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, ड्वार्फ है, बोने हैं, या फिर ज़्यादा लंबे हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन, आपने कभी ये सोचा है कि क्यों हो रहा है कि कोई तो ज़्यादा लंबा है और कोई ज़्यादा छोटा है, किस वजह से हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन की, और ये कहाँ पे किसके, कौन सिक्रिएट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये रही, ठीक है, ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, इट नेम इंडिकेट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, तो इसका नेम हमने क्या रखा है, ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ये क्या रेगुलेट करेगा, ग्रोथ, और किसको मेंटेन रखेगा, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। इफ़ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड टू ड्वार्फिज्म, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी है, तो हम किससे पीड़ित हो जाएंगे, ड्वार्फिज्म से, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या हो जाएंगे, बौने रह जाएंगे। यू मस्ट You must have noticed many dramatic change in your appearance as well as that of your friend as you approach 10 to 12 year of age, तो आप अपने अंदर बहुत सारी क्या चेंजेस, अपीयरेंस में चेंजेस देखोगे जब आप 10 से 12 साल के होगे, ठीक है। अपने अपीयरेंस में क्या देखोगे, चेंजेस देखोगे, बदलाव देखोगे अपने और अपने फ्रेंड्स के, ठीक है, 10-12 ईयर की एज में। दिस चेंजेस एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी, तो जो चेंजेस है किसके साथ एसोसिएटेड है, प्यूबर्टी की वजह से होते हैं ये सारे चेंजेस, बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल, क्योंकि जो मेल है उनके अंदर क्या सिक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल के अंदर ओस्टिस्ट्रोजन, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है, 10 से 12 ईयर की एज में। डू यू नो एनी वन इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैज़ बीन एडवाइज बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट, क्या आपने कभी नोटिस करा है या देखा है कि आपकी फैमिली में या किसी फ्रेंड को किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया हो कि आप थोड़ा कम खाया करें, शुगर लेस मात्रा में लिया करें, ठीक है। तो क्यों, क्या तो क्यों बोलते हैं शुगर इन देयर डाइट, टेक लेस शुगर इन देयर डाइट, कि अपनी डाइट में शुगर को कम करो, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, क्योंकि वो किससे सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ से। एज ए ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसको इंजेक्शन दे देंगे इंसुलिन को, जिसमें भी डायबिटीज़ की बीमारी होगी, ठीक है, जिसको भी। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ इज़ अ डिसीज़ इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज, तो डायबिटीज़ क्या है, एक डिसीज़ है जिसमें क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि लेस शुगर लो अपनी डाइट में, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे कर सकते हैं, टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन के हम इंजेक्शन ले सकते हैं। दिस इज़ अ हार्मोन विच प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज, तो ये वो वाला हार्मोन है जो कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज, एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, और किस में हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी में क्या मेंटेन करके रखेगा, ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। और जब भी ये कम इंसुलिन होगा, मतलब कम सिक्रिएट होगा, मतलब इसकी कमी होगी, तभी हमें क्या होती है, डायबिटीज़, तो इसकी वजह से हमें क्या लेने पड़ते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं होने की, तो शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट, तो जो ब्लड का लेवल है, जो शुगर लेवल है हमारी बॉडी में, ब्लड में, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हमें हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेंगे इसके। यह है पैनक्रियाज, ठीक है, ऐसे इधर होगा मेल
ये रहा, ठीक है, पैनक्रियाज। It is important that hormones should be secreted in precise quantity. We need a mechanism through which this is done. तो इस वाले मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है? द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अगर ज़्यादा एक्सेस में मात्रा में हमारे हार्मोन सिक्रिएट हो गए या फिर कम मात्रा में सिक्रिएट हो गए तो हमें क्या चाहिए? बैलेंस मात्रा में चाहिए, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, मेंटेन रखे तो हमारी बॉडी का। तो अगर ज़्यादा मात्रा में निकलेगा जब भी हमारे लिए नुकसान होगा, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होने का। अगर कम होगा तब भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होने का, ठीक है। तो इसको मेंटेन कौन करता है? फीडबैक मैकेनिज्म, कि जिससे कि जो सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी, जिससे कि हार्मोन हमारे किसी में हो जाए प्रिसाइज क्वांटिटी में सिक्रेट हो, ना तो ज़्यादा निकले और ना ज़्यादा कम। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो टाइमिंग है और जो अमाउंट ऑफ हार्मोन है कि किस टाइम पे इसको सिक्रिएट होना है और कितने अमाउंट में सिक्रिएट होना है, ये सब कौन रेगुलेट करेगा? फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज़ harmful effect on our body. Feedback mechanism make sure that hormones will be secreted in precise quantity and at the right time. ये राइट टाइम पे सिक्रेट हो, अमाउंट उसमें हो, ठीक है, प्रिसाइज क्वांटिटी में सिक्रेट हो। एग्जाम्पल, इफ़ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेज, अगर शुगर लेवल हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? शुगर लेवल ब्लड में क्या होगा? राइज होगा। दे डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ द पैनक्रियाज। तो कौन डिटेक्ट करेगा इसको? पैनक्रियाज, विच रेस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। तो ये कैसे होगा? ये ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। है द ब्लड शुगर लेवल फॉल, जिससे कि हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए? फॉल हो जाए। इंसुलिन सिक्रेशन इज रिड्यूस, और इंसुलिन सिक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म करेगा। इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ये कुछ मैकेनिज्म है। ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स है, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन को कौन सी क्रिएट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, ठीक है। स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन्स है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन, तो क्या होगा? ग्रोथ, ऑल ऑर्गन की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। इस रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर। इसका काम होगा किसका? थायराइड ग्लैंड का। इंसुलिन, सॉरी मैंने इसमें बता दिया, इंसुलिन का काम है रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। इंसुलिन हमारा क्या रखेगा? हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है इसको मेंटेन करके रखेगा इंसुलिन, ठीक है। सॉरी मैंने ऊपर थोड़ा सा कुछ बोल दिया था। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन कौन सिक्रेट करेगा? टेस्टिस और ओवेरीज, मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवेरीज। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, तो ये जो ओवेरीज है किस में डेवलप, किस में हेल्प करेगी? क्या डेवलप करने में हेल्प करेगा? फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स में। रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। एड्रीनलाइन, इसको कौन सिक्रेट करेगा? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। स्टुम रिलीजिंग हॉर्मोन्स, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, ठीक है। ये क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है, और क्या करेगा? किस में हेल्प करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को किस में हेल्प करेगा? रिलीज करने में हार्मोन्स को, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब करेंगे, ठीक है, सोल्व। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।